एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपनी पुरानी बुरी यादों को भुला नहीं पा रहा था और एक ही बात को बार बार सोचने की आदत से परेशान रहता था। जब भी कोई उससे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह सारा दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता। हर समय उसके दिमाग में वही बात घूमती रहती और कभी कभी वह अपने साथ घटी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसने लगता। कभी वह उस व्यक्ति से बदला लेने के विचार बनाता जिसने उसके साथ कुछ गलत किया था या कुछ बुरा कहा था। उसकी इस आदत के कारण न तो उसके लोगों के साथ अच्छे संबंध थे और न ही वह किसी काम में मन लगा पाता था। वह हमेशा तनाव और मानसिक अशांति में घिरा रहता था। उसकी यह हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, यहां पास के बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे। छोटा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातें या यादें भुला नहीं पाता। लड़के की बात सुनने के बाद जैन मास्टर बिना कुछ कहे मठ के अंदर चले जाते हैं। मास्टर का इस तरह बिना जवाब दिए उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी चुपचाप वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद लड़के ने देखा कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़का सोचकर कहता है, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन यह बहुत हल्का है। अब जैन मास्टर गंभीरता से बोले, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने झट से कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने मुस्कुराते हुए लड़के से फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़का थोड़ा सोचकर बोला, गुरुजी, तब आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। जैन मास्टर ने आगे पूछा, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूं तो? लड़के ने गंभीरता से जवाब दिया, तब तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा और शायद हाथ बिल्कुल काम करना भी बंद कर दें। जैन मास्टर ने सर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बढ़ गया? लड़का तुरंत बोला, नहीं गुरुजी, गिलास का वजन तो वैसा ही है। तो फिर दर्द और थकावट क्यों हुई? जैन मास्टर ने पूछा। लड़के ने कहा, क्योंकि आपने इसे लंबे समय तक पकड़े रखा। अब जैन मास्टर ने मुस्कुराते हुए आखिरी सवाल किया, तो इस दर्द से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? लड़के ने तुरंत कहा, गिलास नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी इस गिलास की तरह ही होती हैं। अगर उन्हें थोड़ी देर तक अपने मन में रखो तो सब ठीक लगता है, लेकिन अगर उन्हें लंबे समय तक पकड़े रखोगे तो वे तुम्हें दर्द और तनाव से भर देंगी। खुश रहने का तरीका यही है कि समय रहते उन परेशानियों को नीचे रख दो और खुद को आजाद कर लो। जैन गुरु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में बीती गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख लेना और आगे बढ़ जाना। अगर तुम एक ही चीज को पकड़कर बैठे रहोगे तो वो शीशे की तरह तुम्हारी जिंदगी में दर्द ही लाएगी। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर तुम उस बीते हुए शीशे को कसकर पकड़े रहोगे और उसे गिरने से नहीं रोकोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। फिर उस टूटे शीशे का पछतावा तुम्हारे भविष्य को काटेगा। इसीलिए अपने अतीत के लिए जो इंसान तुम बनना चाहते हो उसे आज ही बनने की कोशिश करो। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम अपनी की गई गलतियों का पश्चाताप कर रहे हो तो इसे अपनी आखिरी गलती बना लो। आज ऐसा जीवन जियो कि भविष्य में तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। चिंता करना छोड़ो और अपने आज पर ध्यान दो। याद रखो, जो ज्यादा चिंता करता है वो जल्द ही चिता पर पहुंच जाता है। इसीलिए चिंता को छोड़ो और अपने जीवन को हल्का बनाओ। जिंदगी बहुत छोटी है, अतीत की बेड़ियों से बाहर निकलें, वर्तमान में जिएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।